जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट क्विज से आर्थिक परिदृश्य कवर करेंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है। तो क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें 21 सितंबर 2024 को जारी बागवानी फसलों का उत्पादन वर्ष 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 353.19 मिलियन टन। और दोस्तों यह अनुमान किसके द्वारा निकाला गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों जो है आपका फलों का उत्पादन 112.73 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है। और सब्जियों का उत्पादन 205.80 मिलियन टन, आलू का 570.49 लाख टन और टमाटर का 213.20 लाख टन। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने हेतु एक मंत्री समूह का गठन हुआ। इस मंत्री समूह के संयोजक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सम्राट चौधरी। तो दोस्तों ये सम्राट चौधरी कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। और 13 सदस्यीय इस मंत्री समूह के संयोजक हैं। और ये किसके द्वारा ये दोस्तों सुझाव दिया गया? जीएसटी परिषद द्वारा। और समूह के सदस्यों में आपका उत्तर प्रदेश भी है, याद रखिएगा, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के सदस्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2024 को कौन सा बैंक PCAF पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में कुछ देख लीजिए आप लोग। PCAF का उद्देश्य क्या है? आपका वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का आपका मानकीकृत आकलन और प्रकटीकरण प्रदान करना, जिसमें ऋण और निवेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स एनहांसमेंट यानी कि PM ई ड्राइव योजना के संबंध में कौन सा आपका जो विकल्प है ये तथ्य सही नहीं है, ये बताना है। नहीं है, ठीक है, याद रखिए कौन सा सही नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें सही नहीं है, ठीक है। इस योजना की ऑप्शन नंबर बी में दिया है इस योजना की अवधि 3 वर्ष है, जबकि ये 2 वर्ष है इस योजना की अवधि, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस योजना के तहत आपका 24.24.79 लाख आपका E2W, 3.16 लाख आपका E3W और 14,028 ई बसों को सहायता प्रदान की जाएगी। और ई ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है दोस्तों, ठीक है। और मंजूरी प्रदान किनके द्वारा की गई? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। प्रस्ताव जो है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया गया था। उद्देश्य क्या है? बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देना। और अवधि आपको बताया मैंने 2 वर्ष की है, ठीक है। इस अवधि हेतु परिव्यय राशि जो है 10,900 करोड़ रुपए है। योजना के प्रमुख घटक आपका E2W, E3W, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और अन्य उभरते EV है दोस्तों, ठीक है। प्रमुख घटकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदत्त राशि 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपका प्रोत्साहन है। 9 शहरों को इसमें शामिल किया गया। शहर का नाम देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दूसरा कथन इसमें दोस्तों सही है। दूसरा कथन में दिया है इस वर्ष इसमें आपका 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई, ये सही है। पहला कथन इसमें गलत है दोस्तों। पहला कथन क्या है देख लीजिए, इस सूची में अमेजन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अमेजन को शीर्ष स्थान नहीं प्राप्त हुआ दोस्तों, वॉलमार्ट को प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। वॉलमार्ट पहले स्थान पर, अमेजन को दूसरा स्थान बल्कि प्राप्त हुआ है। अमेजन को दूसरा स्थान। यह सूची किसके द्वारा जारी की गई? अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा। और सूची में शामिल शीर्ष 5 कंपनियां कौन सी? पहले पर वॉलमार्ट है, दूसरे पर अमेजन है, तीसरे पर स्टेट ग्रिड है, चौथे पर सऊदी अरामको है और 5वें पर सिनोपेक ग्रुप है। और 9 भारतीय कंपनियां भी इसमें शामिल है, देख लीजिए उनका रैंक भी। तो 9 भारतीय कंपनियां शामिल है, याद रखिएगा। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 86 रैंक है। फिर LIC है, 95 रैंक है आपका। इंडियन ऑयल 116 रैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 178वां रैंक है। ऑयल इंडिया नेचुरल गैस का 180 है। भारत पेट्रोलियम का
258वां है, टाटा मोटर्स 271, HDFC बैंक 306, राजेश एक्सपोर्ट्स आपका 463वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कितनी राशि की 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 14,235.30 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है दोस्तों 7 प्रमुख योजनाओं के लिए। याद रखिएगा, इन योजनाओं के नाम देख लेते हैं हम लोग। पहली योजना है डिजिटल कृषि मिशन। इसके लिए कुल व्यय राशि की जाएगी 2,817 करोड़ रुपए, और इसमें इसके तहत 2 आधारभूत स्तंभ जो हैं इसके दोस्तों क्या है, एग्री स्टेक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली शामिल है। दूसरा है आपका खदान के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा। इसके लिए 3,979 करोड़ रुपए आपका व्यय किया जाएगा, और वर्ष 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का इसमें ये तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। और तीसरा है इसमें योजना है कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना है। इसके लिए 2,291 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा, और इसके तहत दोस्तों कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। चौथा योजना है पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना। इसके लिए कुल व्यय 1,702 करोड़ रुपए किया जाएगा, और इसका उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। पांचवा है बागवानी का निरंतर विकास। इसके लिए कुल राशि आपका 1,129.30 करोड़ रुपए आपका व्यय की जाएगी, और उद्देश्य है बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना। छठी योजना है इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। कुल इसके लिए राशि व्यय की जाएगी 1,202 करोड़ रुपए की। सातवीं योजना है इसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। कुल राशि इसके लिए 1,115 करोड़ रुपए व्यय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 के में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर 20 है ये गौतम अडानी को दोस्तों। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। और 5 सबसे अमीर भारतीय कौन कौन है? पहले पर गौतम अडानी एवं परिवार है, ये कुल संपत्ति आपका दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर। दूसरे पर मुकेश अंबानी एवं परिवार है। तीसरे पर आपका शिव नाडर एवं परिवार। चौथे पर साइरस एस पूनावाला एवं परिवार है, और 5वें पर दिलीप सांघवी है दोस्तों। ठीक है, अभिनेता शाहरुख खान को भी दोस्तों 7,300 करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची में पहली बार जगह बनाने में सफल हुए हैं। और जेप्टो के सह संस्थापक केवल वोहरा जो है आपका, ये दोस्तों 3,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के अमीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों। इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो पहला कथन देख लीजिए, SECI नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। और दूसरा है कथन, SECI को 30 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय से नवरत्न का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। दोनों कथन आपका सही है। और दोस्तों इस कंपनी की संचयी उत्पादन क्षमता जो है 69.25 गीगावाट है। और SECI क्या है? भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार शीघ्र ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर शुरू करेगी। इसके तहत कितनी राशि का श्रेणी सेकंड वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, 750 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, 750 करोड़ रुपए का। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला कथन इसमें सही है दोस्तों। पहले कथन में दिया है, मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 9वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन गलत है, इसके अनुसार अस्थायी जमा सुविधा दर 6.75% पर स्थिर है। ऐसा नहीं है, 6.75 नहीं है, बल्कि 6.25% पर स्थिर है। क्या? अस्थायी जमा सुविधा दर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा। ठीक है, और दोस्तों नीतिगत रेपो दर 6.50% पर आपका जैसे थी वैसे ही है। और अस्थायी जमा सुविधा दर 6.25% है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर 6.75% है। बैंक दर कितना है? 6.75%।
प्रत्यावर्तनी रेपो दर 3.35% पर है, CRR 4.50% पर है, SLR 18% है। और इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। रेपो रेट क्या होती है? यह वह दर होती है दोस्तों जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है। ठीक है, जब यह दर बढ़ती है तो बैंकों को दोस्तों जो है RBI से प्राप्त होने वाला आपका लोन क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? यह वह दर है जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। ठीक है, और नगद आरक्षित अनुपात क्या है दोस्तों? यह जमा राशि का वह भाग होता है जो बैंकों को RBI के पास रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2024 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग राजस्व के आधार पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है दोस्तों। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही, चौथा कथन इसमें गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कथन क्या क्या दिया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में दोस्तों, इस सूची में वॉलमार्ट पहले स्थान पर है, ये सही है। सूची में अमेजन दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। तीसरा है, इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री आपका 86 रैंक पे है, तो ये भी सही है। और चौथा जो है ये गलत है। तो इसमें क्या दिया देख लेते हैं। इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI जो है 140वें स्थान पर है, ये ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये SBI जो है 178वें स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सही है, 178वें स्थान पर। ये जारी किया जाता है अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा दोस्तों। और सूची में शामिल 10 कंपनियां कौन कौन सी? पहले पर वॉलमार्ट है, दूसरे पर अमेजन है, तीसरे पर स्टेट ग्रिड है और ग्रिड है, ये चौथे पर सऊदी अरामको है आपको, पाँचवें पर सिनोपेक ग्रुप है, छठे पर चाइना नेशनल पेट्रोलियम है, सातवें पर एप्पल है, आठवें पर यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है, फिर नौवें पर आपका वर्कशायर हाथवे है, और 10वें पर CVS हेल्थ है। और सूची में शामिल दोस्तों भारतीय कंपनियां और उसका स्थान देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान 86 है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 95वां स्थान है, इंडियन ऑयल का 116वां स्थान है, भारतीय स्टेट बैंक का दोस्तों 178वां स्थान है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का आपका 180वां स्थान है, भारत पेट्रोलियम का 258वां स्थान है, टाटा मोटर्स का 271वां स्थान है, HDFC बैंक का 306वां स्थान है, राजेश एक्सपर्ट्स का आपका 463वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य की 2 कोयला खदानों को दुनिया के शीर्ष 10 टॉप 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य के 2 कोयला खदानों को शामिल किया गया, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा यहाँ। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई दोस्तों? वर्ल्ड एटलस कॉम द्वारा। सूची में शामिल भारतीय खदानें कौन सी हैं देख लीजिए। घेवरा कोयला खदान ये दूसरा स्थान पर है, और कुसमुंडा कोयला खदान ये चौथा स्थान पर है। ठीक है, ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। और शीर्ष स्थान पर दोस्तों कौन सा है वर्ल्ड का? तो ब्लैक थंडर माइन, ये USA में पड़ता है, ये टॉप स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक अपडेट जुलाई 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा और तीसरा कथन पहले क्या दिया हुआ है। तो इसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर 3.2% रहने का अनुमान है, ये सही है। वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान है, ये भी सही है। पहला कथन देखते हैं क्या दिया है कि इसमें गलत है। पहला कथन दिया हुआ, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई दोस्तों ये गलत है। यह रिपोर्ट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई थी, यानी कि IMF द्वारा, याद रखिएगा। इसमें वैश्विक विकास दर अनुमानित क्या था? 2024 में 3.2% और 2025 में 3.3%। भारत की विकास दर देख लीजिए, 2024 में 7%, 2025 में अनुमानित है 6.5%। और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर जो है 2024 में 1.7% अनुमानित है, 2025 में 1.8%। और उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 2024 में 4.3% और 2025 में 4.3%। उभरते और विकासशील एशिया की विकास दर जो है 2024 में 3.4%, वर्ष 2025 में अनुमानित है 5.1% पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सही है इसमें ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग। ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। देख लेते हैं कथन। पहला कथन है, जुलाई 2024 में भारत के पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनुसंधान विश्लेषकों और
निवेश सलाहकारों के प्रबंधन और प्रशासन की देखरेख हेतु बीएसी को पर्यवेक्षी निकाय के रूप में मान्यता दी, ये सही है। दूसरा है आपका बीएसी लिमिटेड को RAASB और IAASB के रूप में 25 जुलाई 2024 को 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी गई। दोनों कथन आपका ये सही है। इसमें RAASB क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एनालिसिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, ठीक है। और IAASB क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। और दोस्तों कितना क्षेत्र है इसका, इस बंदरगाह का 67,422 वर्ग मीटर क्षेत्र है, ठीक है। और इस संबंध में जुड़ी योजनाओं की स्वीकृति आपका केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री आपका सर्बानंद सोनेवाल द्वारा दी गई थी। और लागत है इस बंदरगाह की 284.19 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सही है। देखिए पहला कथन क्या है, जुलाई 2024 में वैश्विक $1 मिलियन राउंड टेबल MDRT रैंकिंग जारी की गई। और दोस्तों आपका दूसरा कथन है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने 2024 के लिए ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग में 6वां स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, शीर्ष स्थान पर आपका दोस्तों AIA जो है चीन को मिला है टॉप स्थान पर। और भारत की स्थिति इसमें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इस वैश्विक MDRT रैंकिंग में 6वां स्थान प्राप्त किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हांगकांग, ठीक है। और दोस्तों किसके द्वारा ये जारी किया गया, मर्सर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई रैंकिंग। और इस रैंकिंग में 226 शहरों को शामिल किया गया। विश्व के शीर्ष टॉप 5 महंगे शहर कौन है? पहले नंबर पर हांगकांग है, ठीक है। ये बाजार क्या है इसका, हांगकांग है। दूसरे पर सिंगापुर है, बाजार भी सिंगापुर है। तीसरे पर आपका ज्यूनिक है, ये स्विट्जरलैंड में है। चौथे पर आपका जेनेवा है और बाजार इसका स्विट्जरलैंड है। पाँचवें पर आपका बेसल है, ये भी स्विट्जरलैंड में। और विश्व के सबसे सस्ते 5 शहर कौन से हैं? आपका 226वां रैंक अबूजा को मिला है, ये नाइजीरिया बाजार है इसका। और 225वां रैंक मिला है लागोस को, ये भी नाइजीरिया में है। और 224 रैंक इस्लामाबाद पाकिस्तान को मिला है। 223 बिश्केक को मिला है, यह किर्गिस्तान में है। और 222 कराची को मिला है, ये पाकिस्तान में। सूची में शामिल 7 भारतीय शहर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ये मुंबई को 136वां स्थान मिला है, नई दिल्ली को 163वां स्थान मिला है दोस्तों। चेन्नई 189 रैंक है और बेंगलुरु का 195वां स्थान है। और हैदराबाद का 202, पुणे का 205, कोलकाता का 207। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NSE के मध्य हस्ताक्षरित सहमति पत्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही। कथन के देख लेते हैं हम। पहला कथन, रक्षा मंत्रालय और NSE ने पूंजी बाजार में MSME की पहुंच आसान बनाने के लिए इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, ये सही है। दूसरा देखते हैं, इस सहमति पत्र का उद्देश्य है आपका रक्षा क्षेत्र में कार्यरत MSME को NSE प्लेटफॉर्म NSE इमर्ज के माध्यम से कुशल एवं पारदर्शी तरीके से अपनी विकास योजना के लिए उत्पादक पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करना है। दोनों सही है, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपका इस सहमति को लागू की अवधि कितनी है? 3 वर्ष की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 जुलाई 2024 को किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत सीरम एंड वैक्सीन्स से आपका 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, मैनकाइंड फार्मा ने, ठीक है। अधिग्रहण कौन करेगा? मैनकाइंड फार्मा करेगा दोस्तों, निजी इक्विटी निवेशक एडवेंच इंटरनेशनल से, ठीक है। अधिग्रहण की जाने वाली हिस्सेदारी 100% पूरी रहेगी। और सौदे की राशि जो है 13,630 करोड़ रुपए, मतलब $1.64 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है ये बताना है हमें। उत्तर बी है, ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन इसमें गलत है, देख लेते हैं। दूसरा कथन दिया है, कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, ये सही। तीसरा है, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 9% किया गया, ये भी सही है। और पहला कथन यहाँ गलत है, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है। ऋण को जोड़कर कुल प्राप्तियां जो है बजट में 32.07 लाख करोड़ रुपए। और कुल व्यय दोस्तों वहाँ गलत दिया हुआ था पहला ऑप्शन में,
तो इसमें कुल व्यय देखिए 48.21 लाख करोड़ रुपए का किया गया और सकल कर राशि जो है 25.83 लाख करोड़ रुपए है और वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9% है। रोजगार और कौशल पर प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं जो है क्या क्या है। योजना का में आपका पहली बार वालों के लिए आपका ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के एक महीने का वेतन जिसे 3 किस्तों में दिया जाएगा। और दूसरा है योजना खा में आपका विनिर्माण में रोजगार सृजन, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना जो नौकरी से पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है। योजना ग में है दोस्तों तीसरा नंबर, नौकरी देने वालों को मदद। ये आपका अतिरिक्त कर्मचारी पर आपका 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी, ठीक है, हर साल, ये साल तक, हर अतिरिक्त 2 साल तक, ठीक है। और कौशल के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना, अगले 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाया जाएगा, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए नई योजना। दोस्तों विकसित भारत की दिशा में आपका 9 बजट प्राथमिकताएं क्या क्या वो देख लीजिए। 9 प्राथमिकताएं, पहला है इसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, दूसरा रोजगार और कौशल प्रशिक्षण समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, चौथा है विनिर्माण और सेवाएं, पांचवा है शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, नौवां है आपका अगली पीढ़ी में सुधार। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए दोस्तों, विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और राजगीर का व्यापक विकास, ठीक है। और अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उन्नत पूंजी निधि। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर दोस्तों आपका 15% किया गया है। और दोस्तों सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4%। लौह निकेल और ब्लिस्टर पर मूलभूत सीमा शुल्क घटाया गया है। लौह निकेल कैथोड मूलभूत सीमा शुल्क घटाया गया है इस पर भी आपका। और यहाँ देख लेते हैं हम लोग, तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटी में पुनः खरीद पर आपका 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर जो है आपका 1% घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है। और कुल वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के साथ 20% कर लगेगा और सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों में दीर्घ अवधि लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा, ठीक है। और विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव किया गया बजट में। और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशनधारियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। और कर दरों की संशोधित संरचना देख लीजिए, टैक्स स्लैब क्या क्या है। 0 से 3 लाख रुपए के लिए 0 लगेगा, ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर। 3 से 7 लाख रुपए के लिए 5% लगेगा, 7 लाख रुपए तक के लिए 10%, 10 से 12 लाख रुपए के लिए 15%, 12 से 15 लाख रुपए के लिए 20%, 15 लाख रुपए से अधिक के लिए 30% लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश किया है। इससे संबंधित कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, पहला, और दूसरा कथन सही, तीसरा कथन गलत है। देख लेते हैं कथन। पहला कथन है, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। दूसरा है, इसमें आपका पहली बार आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर विचार किया गया, ये भी सही है। तीसरा में आपका तीसरा गलत है। तीसरा कथन क्या दिया है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है, ये गलत है। जबकि पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है चावल उत्पादन में और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश का स्थान है, याद रखिएगा दोस्तों।
और वित्त वर्ष 2024 में औद्योगिक विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल बाजार है और 12,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए जो देश के सभी जिलों को कवर करते हैं। इसके अनुसार आपका कृषि क्षेत्र में विगत 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर आपका स्थिर कीमतों पर 4.18% रही और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी कृषि क्षेत्र की 18.2% की हिस्सेदारी, याद रखिएगा जीडीपी में कृषि क्षेत्र की 18.2% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जुलाई 2024 को बीबीवीए कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है। ठीक है, जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है पहली किस्त के रूप में। आपका इसके लिए आपका बीबीवीए और आईएफसी द्वारा कितनी राशि जारी की गई दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जारी की गई इसके लिए। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? बीबीवीए कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा। ठीक है, कुल राशि 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जारीकर्ता बैंक कौन है? बीबीवीए कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जुलाई 2024 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा जारी वित्त वर्ष 2023-24 के अस्थायी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में आपका वित्त वर्ष 2023-24 में खादी उत्पादों की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 399.69% की वृद्धि हुई है दोस्तों। और उत्पादन कितना हुआ है? 314 उत्पादन हुआ है। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर नए रोजगार सृजन जो है 80.96% हुए, लगभग 81%। ठीक है, याद रखिएगा लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, केवल पहला सही है इसमें। तो देख लेते पहला कथन क्या दिया हुआ है। 8 जुलाई 2024 को टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत में पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड यानी टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया। ठीक है, ये सही है। दूसरा है आपका यह निफ्टी इंडिया टूरिस्ट इंडेक्स को ट्रैक करेगा और इसमें निफ्टी जो है 50 की कंपनियां शामिल होंगी। ठीक है, ये कथन गलत है दोस्तों। निफ्टी 50 की कंपनियां नहीं बल्कि निफ्टी 500 की कंपनियां शामिल होंगी, याद रखिएगा 500। ठीक, इससे आपका ओपन एंडेड इंडेक्स फंड का लक्ष्य क्या है? भारत के तेजी से बढ़ते ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में निवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची में किसे टॉप स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सेनाइडर इलेक्ट्रिक को। ठीक है, यह सूची किसके द्वारा जारी की गई? टाइम मैगजीन और डेटा कंपनी स्टैटिस्टिका द्वारा। ठीक है, जापान की आईटी कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर है तथा इटली की आपका रिटेल फैशन कंपनी मार्क्स तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और इस सूची में शामिल प्रमुख भारतीय कंपनियां कौन सी? देख लीजिए, टेक महिंद्रा 111वां स्थान है, विप्रो को 179 स्थान मिला है, महिंद्रा को 184वां स्थान मिला, 184। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन वाला, कौन सा कथन सही है ये बताना। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही। पहला कथन दिया है 4 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और जापान कि रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दूसरा कथन इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना। दोनों कथन इसमें दोस्तों यहाँ पर सही है। अवधि जो है इसकी 3 वर्षों के लिए, याद रखिएगा, समझौते की अवधि 3 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दूसरा कथन इसमें सही है दोस्तों। दूसरा कथन है एप्पल विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, ये सही है। पहला कथन सही। पहला कथन देखते हैं क्या, पहला कथन गलत है, सॉरी। पहला कथन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। इन्फोसिस नहीं है दोस्तों, टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है इस रिपोर्ट के अनुसार, और इन्फोसिस का नंबर दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको यहाँ पर। और किसके द्वारा? ब्रांड मूल्यांकन सलाहकार ब्रांड फाइनेंस द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। 5 सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है देख लीजिए। एप्पल है 516.6 बिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, फिर गूगल है, अमेजन है, सैमसंग है। ठीक है, इसके अनुसार भारत के शीर्ष 5 सबसे मूल्यवान ब्रांड, भारत के 5 जो है कौन है? टाटा समूह है, इन्फोसिस है, पहले पर टाटा समूह, दूसरे पर इन्फोसिस, तीसरे पर LIC समूह है, HDFC समूह है, फिर रिलायंस समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जून 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान
दावों के त्वरित बैंक निपटान की प्रक्रिया स्वचालित और तेज करने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया दोस्तों? तो ये नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है। ये किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड दोनों मिलकर ये विकसित किए हैं। किसके द्वारा? नाबार्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी और हेडक्वार्टर नाबार्ड का मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? शाजी केवी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वेब पोर्टल जो है विकसित किया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड दोनों संयुक्त रूप से इन्होंने दोनों ने मिलकर विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही? केवल पहला कथन सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप 28,634 मिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप स्थान पर है। दूसरा कथन गलत है, इस सूची में BSNL सबसे अंतिम अर्थात 100वें स्थान पर है। देखिए BSNL का स्थान 99 स्थान पर है, 99वें स्थान पर, 100वें पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो ए नंबर सिर्फ सही है। जारी कौन किया था? ब्रांड फाइनेंस इंडिया द्वारा जारी किया। सूची में 100वें स्थान पर दोस्तों अरविंदो फार्मा है। ठीक है, BSNL नहीं है। ठीक है, अरविंदो फार्मा है और 99वें स्थान पर BSNL है। और 10 सबसे मूल्यवान ब्रांड देख लीजिए भारत के इस रिपोर्ट के अनुसार। तो पहले पर टाटा ग्रुप है, दूसरे पर इन्फोसिस है दोस्तों, ये राशि भी दी हुई है, ब्रांड वैल्यू भी दी हुई है, देख लीजिएगा उसको। तीसरे पर HDFC ग्रुप है, चौथे पर LIC ग्रुप है, पांचवें पर रिलायंस ग्रुप है, छठे पर SBI ग्रुप है, सातवें पर एयरटेल है, आठवें पर HCL टेक है, नौवें पर लार्सन एंड टूबो ग्रुप है आपका और 10वें पर महिंद्रा ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक ADR और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये पहला कथन है। दूसरा कथन दोस्तों है, इस पहल का उद्देश्य भारत में निम्न आय और किफ़ायती आवास खंड के वित्त पोषण की कमी को दूर करना है दोस्तों। तो दोनों कथन इसमें सही, ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों यह समझौता क्या है? भारत में निम्न आय वर्ग की महिलाओं को आवास ऋण उपलब्ध कराना। वित्त पोषण राशि जो है आपका $60 मिलियन है दोस्तों। और AHFL का फुल फॉर्म क्या है? आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2024 को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों में यह देश का कौन सा सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों? तो 18वां है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 18वां। वर्तमान में कुल नवरत्न कंपनियां 25 हैं, याद रखिएगा, 25 है वर्तमान में। और मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में देख लीजिए, ये क्या है? रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसे नवरत्न का दर्जा मिला है 25 जून 2024 को दोस्तों। ठीक है, और दर्जा किसने दिया है? लोक उद्यम विभाग DPE द्वारा। और यह कंपनी बन गई सार्वजनिक क्षेत्र के उसमें 18वीं नवरत्न कंपनी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घोषित विपणन सत्र, जून 2024 में घोषित विपणन सत्र 24-25 के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा कथन सिर्फ सही है। दूसरा कथन है, इसमें आपका तुअर यानी कि अरहर की MSP आपका 7,550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई, ये सही है। पहला कथन इसमें गलत है, देखते हैं पहला क्या है। इसमें सामान्य धान की MSP जो है 2,250 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई। ये 2,250 रुपये नहीं बल्कि 2,300 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा जारी की गई? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य देख लीजिए किसका किसका क्या है। धान, सामान्य धान का 2,300 रुपये है, धान ग्रेड ए का 2,320 रुपये है, बाजरा का 2,625 रुपये है, ज्वार हाइब्रिड का 3,371 है, ज्वार मालदंडी का 3,421 रुपये है, रागी का 4,290 है, मक्का का 2,225 है, तुअर यानी कि अरहर का आपका 7,550 है। ठीक है, तुअर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गोदरेज समूह के भीतर विभिन्न संस्थानों के हितों, कानूनी स्वामित्व और प्रबंधन के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दी। आपका GILAC समूह की इकाइयों में कौन सी इकाइयाँ शामिल नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गोदरेज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ये शामिल नहीं है दोस्तों। और इसमें आपका यह पुनर्गठन होगा दोस्तों पारिवारिक शाखाओं द्वारा 30 अप्रैल 2024 को आपका दोस्तों। ठीक है, व्यवस्था समझौते के अनुसार, पारिवारिक व्यवस्था समझौते के अनुसार। और प्रस्तावित संयोजन का हिस्सा बनने वाले लक्षित उपाय आपका जो है, लक्षित उद्यम जो है क्या है?
पहला है GILAC समूह की इकाई है, दूसरा है G&B समूह की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही। ऑप्शन नंबर सी सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला इसमें गलत है कथन। देख लेते हैं। दूसरा कथन है, इसके अनुसार शीर्ष FDI अंतर्प्रवाह वाले देशों में USA को टॉप स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। तीसरा कथन क्या? तीसरा कथन, इसमें भारत वर्ष 2023 में $28 बिलियन के FDI अंतर्प्रवाह के साथ 15वें स्थान पर, ये भी सही। दूसरा तीसरा, पहला गलत है। पहला कथन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। पहला कथन दिया है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों, यह रिपोर्ट अकटान द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 अकटान द्वारा जारी की गई, न कि विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, इसका प्रमुख विषय थीम क्या था ये देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक FDI जो है $1.3 ट्रिलियन रहा। और दोस्तों 2023 में शीर्ष 5 FDI निवेश अंतर्प्रवाह इस प्रकार हैं। कौन सा? पहले पर USA है, $311 बिलियन, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर सिंगापुर है, चौथे पर हांगकांग है, पांचवें पर ब्राज़ील है। और इसमें भारत जो है $28 बिलियन के FDI अंतर्प्रवाह के साथ 15वें स्थान पर रहा है, जबकि 2022 में $49 बिलियन के साथ भारत जो है 8वें स्थान पर था, 8th रैंक पर था। 2023 में शीर्ष FDI बहिर्प्रवाह कौन से हैं? आउटफ्लोअर्स। ठीक है, तो पहले पर USA आता है $404 बिलियन, दूसरे पर जापान है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर स्विट्जरलैंड है, पांचवें पर हांगकांग चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना और विभिन्न आयामों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, AP होता की अध्यक्षता में। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में? आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के पूर्व प्रबंधक निदेशक CEO AP होता है। ये कौन है? CEO है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कथन वाला क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है ये बताना। ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही। पहला कथन दिया है, 4 जून 2024 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 2023-24 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। और दूसरा है, गेहूं का उत्पादन 1,129.25 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। दोनों आपका कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया। और इसमें देख लीजिए फसलों का विवरण कुछ इस प्रकार है। तो चावल का उत्पादन जो है 1,367 लाख मीट्रिक टन है, गेहूं का 1,129.25 है, मक्का है, फिर उसके बाद 356.73 लाख मीट्रिक टन है, श्री अन्न यानी मोटा अनाज 174.08 है, तूर का 33.85 है, चना का 115.76 है, मसूर का दोस्तों आपका 17.54 है। और कुल तिलहन जो है आपका 395.93 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है दोस्तों। और सोयाबीन का जो है 130.54 है, रेपसीड और सरसों का 131.61 है, गन्ना का 4,425.22 लाख मीट्रिक टन है, कपास का 325.22 लाख गांठें हैं, प्रत्येक गांठे में 170 किलो होता है। ठीक है, जूट का 92.92.59 लाख गांठें हैं, प्रत्येक गांठे में 180 किलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जून 2024 को RBI ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 5,560 करोड़ रुपए में कितनी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, 70% हिस्सेदारी खरीदेगा। ठीक है, और ये मंजूरी प्रदान की RBI द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी पत्रिका टाइम की वर्ष 2024 के लिए विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो 3 कंपनियां। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कौन कौन सी है 3 कंपनियां? तो पहला है रिलायंस इंडस्ट्री, टाइटन्स श्रेणी में है, टाटा समूह ये भी टाइटन्स श्रेणी में, तीसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपका पायनियर्स श्रेणी में है। सूची में शामिल कुछ प्रमुख कंपनियां इस प्रकार है दोस्तों, इंटेल है टाइटन्स श्रेणी में, अमेजन टाइटन्स श्रेणी, सऊदी अरामको टाइटन्स श्रेणी, एयरबस टाइटन्स श्रेणी, माइक्रोसॉफ्ट भी टाइटन्स श्रेणी, ओपन AI ये पायनियर्स श्रेणी में है, गूगल इनोवेटर्स श्रेणी में है आपका, टोयोटा जो है आपका लीडर्स श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन वाला क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही। कथन देख लेते हैं। मई 2024 में बजाज फिनसर्व ने भारत का पहला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है, और दूसरा है इस फंड का नाम बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो दोनों सही है कथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6.6%। तो दोस्तों किसके द्वारा जारी किए गए? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD द्वारा। और वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर जो दोस्तों 2024 में अनुमानित है ये, ठीक है, 3.1%, 2025 में 3.2%। G20 देशों की वृद्धि दर 2024 में 3.1% और 2025 में 3.1। OECD देशों की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 1.7%, 2025 में 1.8%। भारत की जीडीपी वृद्धि दर दोस्तों अनुमानित है वर्ष 2024 में 6.6% और 25 में भी 6.6% है। चीन की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 4.9% और 2025 में 4.5%, ठीक है। OECD की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, तो मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक दोस्तों IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग आपकी TCS सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ घोषणा किसने की? आपका स्टेट बैंक ने की थी, SBI ने। विशेष तथ्य क्या है आपका? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आपका गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थित है। यह भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है दोस्तों, ठीक है। इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया। यह विश्व की अपनी तरह का तीसरा एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ये वाला कौन सा कथन सही है बताना है। दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है। देख लेते हैं कथन क्या दिया हुआ है। पहला कथन है, मई 2024 में माइंड ग्रोव ने भारत की पहली वाणिज्यिक MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप को लॉन्च किया। और दूसरा है, MCU चिप को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और आपका IoT उपकरणों सहित उद्योगों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। दोनों कथन सही। किसके द्वारा लॉन्च की गई? सेमीकंडक्टर कंपनी माइंड ग्रोव द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ आपका दोस्तों दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए कितनी अवधि के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही, 30 वर्ष की अवधि के लिए। तो किसके दोनों के मध्य रियायत समझौता हस्ताक्षर का वो 31 मई 2024 को दोस्तों। कंटेनर टर्मिनल 2 की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1 मिलियन TEU है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में जारी 2023-24 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान के अनुसार अंतिम अनुमान और वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए GDP सकल घरेलू उत्पाद का त्रैमासिक अनुमान जो है जारी किया गया है। इस अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 8.2% की वृद्धि का अनुमान है। यह आपका किसके द्वारा जारी किया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 8.2% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 7% रही दोस्तों। 2023-24 में GDP में 9.6% की वृद्धि दर देखी गई, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में आपका 14.2% थी। 2023-24 में 7.2% की वृद्धि हुई, 2022-23 में यह 6.7% थी। 23-24 में चौथी तिमाही में वास्तविक GVA और वास्तविक GDP में क्रमशः 6.3% और 7.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। वास्तविक GDP या स्थिर मूल्य पर GDP वर्ष 2023-24 में 173.82 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। 2022-23 के लिए GDP का पहला संशोधन अनुमान 160.71 लाख करोड़ रुपए है। 2023-24 के दौरान वास्तविक GDP में वृद्धि दर 2022-23 के 7% की तुलना में 8.2% होने का अनुमान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई 2024 को NS इंडेक्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है दोस्तों। पहला कथन है, यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है, ठीक है। ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है। और दूसरा है, इस इंडेक्स के लिए आधार तिथि 2 अप्रैल 2018 है और आधार मूल्य 1000 है, ठीक है दोस्तों। और उद्देश्य है उन कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करना जो EV इकोसिस्टम का हिस्सा है और नए जमाने के ऑटोमोटिव वाहनों या संबंधित तकनीक के विकास में शामिल है। इंडेक्स के लिए आधार तिथि 2 अप्रैल 2018, याद रखिएगा। इंडेक्स के लिए आधार मूल्य 1000 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में लोकार्पित आपका प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए होगा,
ए नंबर कथन सही नहीं है, उत्तर ए होगा, ठीक है, नहीं है पूछा है क्वेश्चन में। 28 मई 2023 को वित्त मंत्रालय की इन 3 प्रमुख पहलों का लोकार्पण किया है, ये कथन आपका दोस्तों गलत है, ठीक है, बाकी तीनों सही है। प्रवाह का फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक रेजुलेशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2024 के अनुसार 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, 6.9%, ठीक है। और ये किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये आपका निकाला गया है यह रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर दोस्तों अनुमानित है 2024 में 2.7%, 2025 में 2.8%। भारत की विकास दर 2024 में 6.9%, 2025 में 6.6%। चीन की विकास दर 2024 में 4.8%, 2025 में 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है, चौथा कथन इसमें गलत है। देख लेते हैं कथन क्या कहते हैं। पहला कथन है, वर्ष 2024 की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप स्थान पर है, ये सही है। दूसरा कथन है, इस सूची में गोल्फर जॉन रहम दूसरे स्थान पर, ये भी सही। तीसरा, इस सूची में लियोनेल मेसी तीसरे और लेब्रॉन जेम्स चौथे स्थान पर, ये भी सही। चौथा इसमें गलत है दोस्तों, दिया हुआ इस सूची में किलियन एम्बाबे 5वें स्थान पर है, जबकि ये आपका 5वें स्थान पर ये नहीं है। कौन है 5वें स्थान पर? जियानिस एंटेटोकोनम्पो है 5वें स्थान पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। और दोस्तों देख लीजिए रैंकिंग यहाँ पर दिया हुआ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका पहले स्थान पर है, दूसरे पर आपका जॉन रहम है, तीसरे पर लियोनेल मेसी, चौथे पर लेब्रॉन जेम्स है, 5वें पर जियानिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 2024 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारतीय राज्य सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता, लचीलापन बढ़ाने हेतु वितरण प्रणाली को मजबूत, आधुनिक और जलवायु प्रूफ बनाने में मदद के लिए कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 148.5 मिलियन डॉलर की। और यह परियोजना पूर्णतः समर्थन करती है दोस्तों सिक्किम की पावर फॉर ऑल पहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्रोन दीदी योजना के तहत, ठीक है। तो ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, ये सब के लिए आपका प्रशिक्षण देना है। इस साझेदारी के तहत आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आपका संचालित करेंगे हैदराबाद और नोएडा में स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्था में 20 महिला प्रति बैच के विशेष बैच के लिए 500 महिलाओं को कुशल बनाने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई 2024 को आरबीआई से आपका आरईसी लिमिटेड को गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। गिफ्ट सिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? परिचालन का विस्तार करना। आरईसी लिमिटेड क्या है दोस्तों? विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का एक अग्रणी आपका एनबीएफसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में भारत के किस अग्रणी भुगतान और वाणिज्य समाधान प्रदाता ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी सही है, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने तो घोषणा की है। हिताची पेमेंट सर्विसेज भारत का अग्रणी भुगतान और वाणिज्य समाधान प्रदाता है दोस्तों। ये निर्मित जो है आपका मेक इन इंडिया पहल के तहत ये निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक है? तो HDFC बना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो शाखा खुली है दोस्तों लक्षद्वीप में, आपको खुली है लक्षद्वीप के किस जगह पर खुली है दोस्तों? तो आपका कवारत्ती द्वीप में खुली है, ठीक है, कवारत्ती द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2024 को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या है आपका यूरिया निर्माता सार्वजनिक उद्यम है। ये प्रदाता कौन है? सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रदान किया है इसको ये दर्जा, ठीक है। इस कंपनी द्वारा आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बिक्री की जाती है किसान बॉन्ड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में आपका भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था IREDA को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त होने के बाद इस कंपनी को केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना कितनी राशि तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, 1,000 करोड़ रुपए। तो नवरत्न का दर्जा मिला है 26 अप्रैल 2024 को। प्रदाता सार्वजनिक उद्यम विभाग है दोस्तों। और ये इसके बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में दोस्तों, ठीक है।
और IREDA को मिनी रत्न श्रेणी वन में दर्जा प्रदान किया गया वर्ष 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है दोस्तों ये बताना। ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सही है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला कथन है दोस्तों 18 अप्रैल 2024 को NGEL और ITL ने हरित ऊर्जा उद्देश्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दूसरा कथन है यह समझौता ज्ञापन सौर पवन ऊर्जा भंडारण आदि उसके समाधान सहित ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के संयुक्त विकास का पता लगाने के लिए। दोनों कथन दोस्तों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। इसका उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य क्या है, हरित ऊर्जा उद्देश्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को गति देने की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। NGEL का पूरा फॉर्म क्या है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ठीक है। और ये ITL का फुल फॉर्म क्या है, इंडस टावर्स लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2024 को आवासन एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इस संस्था को कब मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2004 में इसको मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया और 2024 में आपका नवरत्न का इसको दर्जा प्रदान किया गया इस कंपनी को। तो दोस्तों ये प्रदाता क्या है, सार्वजनिक उद्यम विभाग है ये, ठीक है। कौन प्रदान किया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ये दर्जा इसे प्रदान किया इस कंपनी। हुडको की स्थापना कब की गई थी? 25 अप्रैल 1970 को स्थापना की गई थी दोस्तों। 1991 में आवास विकास के योगदान के लिए इसे आपका UN हैबिटेट स्कॉलर ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आपका हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला कथन, इस सूची में USA को टॉप स्थान मिला, इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला, दोनों कथन सही हुआ है। और यह रिपोर्ट आपका हॉर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। संस्करण आपका छठा संस्करण था। अनुसार विश्व के कुल यूनिकॉर्न 1453 है और 53 देशों के 291 शहरों में स्थित है ये। और पहले नंबर पर आपका यूनिकॉर्न में आपका पहले नंबर पर USA है दोस्तों, और 703 यूनिकॉर्न है संख्या USA की। दूसरे पर चीन है, तीसरे पर भारत है, दोस्तों भारत का 67 यूनिकॉर्न की संख्या, याद रखिएगा। तीसरे पर भारत है, चौथे पर UK है। अमेरिका और चीन के बाहर यूनिकॉर्न के लिए सबसे सक्रिय शहर लंदन था, इसके बाद बेंगलुरु है दोस्तों, याद रखिएगा। पेरिस और बर्लिन थे, ठीक है। और आपका इसके अनुसार दुनिया के यूनिकॉर्न का कुल मूल्य 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो जापान की GDP के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने आपका मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा अपनाने की घोषणा की गई। मुद्रा का नाम क्या है नई मुद्रा का जिम्बाब्वे की? तो दोस्तों जिंग नाम है, ठीक है मुद्रा का नाम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अप्रैल 2024 में कौन सी कंपनी 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है। यह कंपनी दोस्तों गुजरात के खावड़ा सौर पार्क में 2,000 मेगावाट सौर क्षमता चालू करके, ठीक है। इसमें बिजली कितनी मिलेगी? 5.8 मिलियन से अधिक घरों को बिजली मिलेगी। प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी लगभग 21 मिलियन टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE का दर्जा प्रदान किया गया। ग्रिड इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2009 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है दोस्तों। और यह मान्यता प्रदान की गई दोस्तों विधि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको यह मान्यता दी गई, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपका 2009 में। कार्य क्या है? भारतीय विद्युत प्रणाली के त्रुटिहीन और निर्बाध संचालन की देखरेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर ए सही, अडानी पावर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि LIC, ठीक है। और ये दोस्तों और LIC का ब्रांड मूल्य जो है दोस्तों 9.8 अरब अमेरिकी डॉलर पर स्थिर है, जिसमें भारत की सबसे मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU बन गया है LIC। इस सूची में आपका ताइवानी कैथे लाइफ इंश्योरेंस दूसरा सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड बना है और इसकी ब्रांड मूल्य आपका 4.9 अरब डॉलर है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई NRMA इंश्योरेंस तीसरा सबसे मजबूत बॉन्ड बना है, ठीक है, जिसका मूल्य 1.3 अरब डॉलर है ब्रांड मूल्य, ठीक है। और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहन
अवंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। ऑप्शन नंबर बी सही है केवल इसमें, तो बी में दूसरा कथन सही है। विश्व में सर्वाधिक 814 अरबपति जो है आपका 814 अरबपति चीन में है, ठीक है। और पहला कथन गलत है, इस सूची में जेफ बेजोस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान दोस्तों एलन मस्क को प्राप्त हुआ है, ठीक है। जेफ बेजोस जो है आपका, उनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें, ठीक है। पहला कथन गलत। ये सूचकांक का 13वां संस्करण था। इस सूची में शामिल कुल अरबपति 3279। इस सूची में शामिल नए अरबपति 167 अरबपति नए शामिल हुए। टॉप 10 अरबपति की सूची देख लीजिए, उनकी कुल संपत्ति कितनी है। पहले पर आपका एलन मस्क है, 231 यूएस बिलियन डॉलर में संपत्ति है, ठीक है। दूसरे पर जेफ बेजोस हैं, 185 मिलियन है आपका डॉलर है। और तीसरे पर बर्नार्ड अर्नाल्ड है आपका, अर्नाल्ड है। और चौथे पर मार्क जुकरबर्ग, पांचवें पर लेरी एलिसन है आपका, छठे पर वारेन बफेट है, सातवें पर स्टीव ब्लॉमर है आपका, आठवें पर बिल गेट्स है, नौवें पर लैरी पेज है, 10वें पर मुकेश अंबानी है दोस्तों। मुकेश अंबानी टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अरबपति हैं। साथ ही उन्होंने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब भी बरकरार रखा है। सबसे अधिक अरबपति वाले शीर्ष 3 देश कौन है? चीन है आपका, 814 अरबपति हैं यहाँ पर, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर यूएसए है, यहाँ 800 अरबपति की संख्या है। और भारत तीसरे स्थान पर है दोस्तों, 271 अरबपति है भारत में। सर्वाधिक अरबपति वाले शीर्ष 3 शहर कौन है? न्यूयॉर्क पहले स्थान पर 119 अरबपति हैं यहाँ, दूसरे पर लंदन आता है 97 अरबपति हैं, तीसरे पर मुंबई आता है भारत का दोस्तों, 92 अरबपति हैं। एशिया में टॉप पर है मुंबई, ठीक है, तीसरे पर आता है, जो कि विश्व में आपका 92 अरबपति हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी से में बेहतर फिनटेक शिक्षा अनुसंधान और नवाचार तक पहुंच बढ़ाने हेतु कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए सही है, 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर।